Very good morning to all of you. Dear friends, today I am going to teach you factor theorem. So in factor theorem, I know that you have already studied remainder theorem, and factor theorem is totally related to remainder theorem. Okay, so welcoming you all on my channel MS Narendram. So let's get started. So what is factor theorem? So factor theorem is this: if Px is a polynomial, Px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1, यानी कि मान लीजिए कि Px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो एट लीस्ट, ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर है, ये जो a है ये कोई एक रियल नंबर है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस a जो होता है px का फैक्टर होता है इफ pa इक्वल टू 0, अगर pa इक्वल टू 0 हो जाए यानी कि रिमाइंडर, pa क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 0 होगा तो जिससे आप डिवाइड करोगे वो तो ऑब्वियसली उसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरी चीज, एंड इफ pa will be equal to 0 if x minus a is a factor of px, तो इसको ये समझिए दूसरे शब्दों में कि अगर x माइनस a जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो फैक्टर होगा px का तभी जब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, और रिमाइंडर 0 तभी होगा जब x माइनस a फैक्टर होगा px का। आप ये बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि x माइनस a जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसका डिग्री 1 है। इधर क्लियर? तो मैं आपको लिए चलता हूँ फिर से रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये तो चीज आप जानते हैं कि px जो होता है इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx होता है, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर है? ओके, अब चूंकि जो gx आपका जो है ये क्या है, px इक्वल टू gx आपका है x माइनस a, इससे डिवाइड कर रहे हो इंटू qx आपने लिख दिया प्लस rx जहां पे आपने लिखा है। आप हमको एक बात बताइए, gx का डिग्री यहाँ पे क्या है, gx x माइनस a है तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। और आपको पता है कि रिमाइंडर का जो डिग्री होता है हमेशा जो डिवाइजर होता है उसके डिग्री से कम होता है, तो अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी, यानी कि ये मतलब निकलता है कि रिमाइंडर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको आप सिंपली क्या लिख दोगे, r लिख दोगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं pa इक्वल टू r, यही पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट मींस px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस r के जगह पे pa लिख देते हैं क्योंकि यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने रिमाइंडर थ्योरम बनाया है, उस पे वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां से चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बन के आ रहा है, px पॉलिनोमियल, px इक्वल टू x माइनस a जो कि डिवाइजर है, qx कोसेंट है और pa इसका रिमाइंडर है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अब आप एक छोटी सी बात समझेंगे, वेरी सिंपल थिंग। अगर मैं 9 में डिवाइड कर रहा हूं 3 से, जरा देखेंगे इसको, जस्ट रियलाइज दिस एग्जांपल, ओके, इंटरनलाइज दिस। तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, सपोज इसको हम 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 12 तो सब्ट्रैक्ट होके 0 आया, क्लियर है। यानी कि जब आपने 3 से 12 में डिवीजन किया, कोसेंट आपका 4 है, डिवाइजर 3 है और रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आने का ये मतलब है कि 3 जो है फैक्टर है 12 का, और जस्ट इसका वाइस वर्सा 3 फैक्टर है 12 का, इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। क्या बात को समझ रहे हो? इसको 12 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 0 लिख सकते हैं, यानी कि डिविडेंड
इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 3 क्या होगा, 3 12 का एक फैक्टर होगा, या फिर यूं कहें कि 3 अगर 12 का एक फैक्टर होगा, जैसे में 12 को हम सिंपली लिख रहे हैं 3 इंटू 4 लिख रहे हैं, तो इस केस में 3 12 का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली यहाँ रिमाइंडर कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि रिमाइंडर क्या है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, तो यही बात समझना है फैक्टर थ्योरम के अंदर, बाकी कुछ नहीं समझना है, इसको ही ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम Px is equal to x minus a into qx plus Pa है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से Px जो है हमारा इतने के बराबर होता है। अब ये हम रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस आपका जरा देखिए क्या है, 1 नंबर है, 1 का प्रूफ अगर हम करें तो x माइनस ए फैक्टर होगा यदि Pa इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन है कि Pa और Pa क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस ए क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सो व्हेन Pa इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन से जरा देख लेते हैं, Px क्या आएगा, Px विल बी इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx प्लस 0, यानी कि Px क्या आ रहा है हमारा, Px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx। अरे 0 तो खत्म हो गया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कह सकते हैं Px के 2 फैक्टर हुए, x माइनस ए और एक qx हुआ। तो जब Px को अगर c को a इंटू बी लिख सकते हैं, अगर हम c को c इक्वल टू a इंटू बी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है c का फैक्टर a भी है और c का फैक्टर b भी है। अगर आप 6 को लिख रहे हैं 2 इंटू 3, तो इसका मतलब है कि 6 का फैक्टर 2 भी है और 6 का फैक्टर 3 भी है। ठीक है, लेकिन अभी हमें कोसेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब है डिवाइडर से। ठीक है, तो Px इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx, इससे स्पष्ट होता है, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px। इससे यह स्पष्ट होता है कि x माइनस ए जो है वो क्या है, Px का, ये जो पॉलिनोमियल Px है इसका एक फैक्टर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, फुलफिल्ड हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, वो क्या है, Pa इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, कब, जब x माइनस ए फैक्टर होगा Px का, तब। इसको पहले देख लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो आपने 1 जो था इसका पार्ट, इसको आपने प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट के लिए अब यहाँ पे है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px, x माइनस ए जो है वो Px का फैक्टर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम, सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px, देयरफॉर अगर फैक्टर है Px का, तो क्या हम Px को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू कोई फंक्शन, यानी इंटू, चलो qx ही ले लेते हैं, कोसेंट के जगह पे qx लिख सकते हैं। ऑब्वियसली फैक्टर होगा तो प्लस में कुछ तो नहीं जाएगा ना, x माइनस ए फैक्टर है Px का, तो Px इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है बात, तो बस सिंपल एक बात समझिए कि अगर a कोई नंबर है और इसका फैक्टर 2 है, a कोई नंबर है और इसका फैक्टर 2 है, तो a इक्वल टू आप 2 इंटू कुछ भी लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां x का कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि 2 क्या है, a का फैक्टर है, समझ गए, तो a इक्वल टू 2 इंटू एक्स, या 2 इंटू b भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू c भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि 2 जो है a का फैक्टर है। सिमिलरली Px इक्वल टू अगर x माइनस ए इंटू qx लिखा आपने, तो इससे स्पष्ट होता है कि x माइनस ए जो है वो Px का फैक्टर है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें ये चीज बताना है कि जब x माइनस ए Px का फैक्टर होगा तब Pa बराबर 0 होगा,
यानी कि उस स्थिति में रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसको कैसे बताएंगे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एट x इक्वल टू ए हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पी दिखाना है कि वो 0 होगा। तो एट x इक्वल टू ए, जरा ये फंक्शन देखिए क्या क्या होता है। ये p x की जगह पे p a हो जाएगा, इक्वल टू x की जगह पे a लिया है आपने, तो ये x माइनस a है, तो a माइनस a हो जाएगा, a माइनस a हो जाएगा, इंटू क्या है, qx है, ठीक है ना। अब आप बताइए a माइनस a तो 0 होगा, तो p a इक्वल टू 0 इंटू qx आएगा, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट p a इक्वल टू क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर x माइनस a फैक्टर होगा px का तो रिमाइंडर 0 होगा, सेकंड केस है। और दूसरा केस, पहला ऐसा केस ये है कि अगर pa यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब है कि x माइनस a जो है, अगर pa 0 होगा इसका मतलब है कि x माइनस a जो है वो px का एक फैक्टर होगा। That's all about it। यही है बस फैक्टर थ्योरम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिलहाल इसको आप देख लीजिए एक बार। तो आप इस चीज को देखेंगे कि इफ pa इक्वल टू 0 x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर मैंने कहा कि pa इक्वल टू 0 है, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा px का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो कैसे होगा, तो अभी आपने देखा था रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा और फैक्टर थ्योरम के द्वारा कि pa इक्वल टू 0 आ रहा था, ठीक है। उस केस में x माइनस a फैक्टर हुआ किसका, तो px का, पॉलिनोमियल px का। उसी तरह से अगर p माइनस a 0 होगा तो x प्लस a फैक्टर हो जाएगा px का। उसी तरह से अगर p d बाई c इक्वल टू 0 हुआ तो cx माइनस d इज अ फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। क्लियर है? दरअसल ऐसे होता है कि p d बाई c इक्वल टू 0 ये तभी आएगा जब cx माइनस d एक फैक्टर होगा, क्योंकि आपको पता है कि cx, अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं कि cx माइनस d अगर फैक्टर है तो इसको चेक करने के लिए हमें a का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना होगा और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो इस केस में क्या आएगा, cx इक्वल टू d आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, d बाई c आएगा। आर यू गेटिंग? x इक्वल टू क्या आया, d बाई c। तो अगर x का वैल्यू d बाई c है और p पॉलिनोमियल px अगर कोई है और x की जगह पे हमने क्या रख दिया, d बाई c रख दिया, और ये 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर p d बाई c 0 आ रहा है तो इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, इससे ये मतलब निकल के आ रहा है कि cx माइनस d जो है फैक्टर होगा पॉलिनोमियल px का। सिमिलरली अगर if p minus d by c is equal to 0, cx plus d is a factor of px, तो cx plus d उस केस में फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि cx plus d फैक्टर है, ठीक है, तो cx plus d फैक्टर है तो x को 0 चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम cx plus d इक्वल टू 0 करेंगे तो cx इक्वल टू माइनस d आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस d बाई c आएगा। तो एट x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, जब आप पॉलिनोमियल चेक करोगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, p माइनस डी बाई सी, और ये 0 आएगा। अगर ये 0 आता है यानी कि p माइनस डी बाई सी इक्वल टू 0 आता है, इससे ये क्लियर होगा कि cx प्लस d फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल px का, ठीक है ना। और एक चीज आपको और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो p इक्वल टू 0 देख रहे हो, तो x माइनस a एक फैक्टर है px का, तो पॉलिनोमियल px का एक 0 यहाँ पे a होगा, ठीक है ना। वन ऑफ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px विल बी a। यहाँ पे एक 0 माइनस a होगा। zeros of polynomial you know very well, I have already taught you in that chapter, remainder theorem, coefficients, okay। So here p d by c equal to 0, cx minus d is a factor of px होगा, तो इस केस में भी इस पॉलिनोमियल px का d by c एक 0 होगा। d by c will be one of the zeros of polynomial px। अब डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल px जो है उसका डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल px का अगर डिग्री 1 है
तो इससे स्पष्ट होगा कि d बाई सी मात्र एक ही और यही एक जीरो होगा पॉलिनोमियल px का। अगर पॉलिनोमियल px जो है उसके डिग्री 2 है 3 है व्हाटएवर, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि d बाई सी जो होगा एक जीरो होगा px का, बाकी दो जीरो कुछ अलग होंगे, कुछ दूसरे हो सकते हैं। क्लियर है? Similarly, p minus d by c equal to 0, it means minus d by c is one of the zero of polynomial px. Similarly, अगर pa equal to 0 हो और pb भी equal to 0 हो, कहने का मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल px है और उस पॉलिनोमियल में अगर pa बराबर 0 हो गया और pb भी बराबर 0 हो गया, इससे स्पष्ट है कि a भी उस पॉलिनोमियल का 0 होगा और b भी उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। It implies that x माइनस a भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा और x माइनस b भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर ऑब्वियस दिख रहे हैं कि x माइनस a और x माइनस b बोथ विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। सो आई होप कि आप फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर सकते हैं। So friends, you have two questions. In two questions I am just going to give in the examples. And the first question is polynomial एक px है 2x cube plus x square minus 2x minus 1, ठीक है, और gx equal to x plus 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, इसको हमको चेक करके बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है px equal to x square plus x plus k, ये एक पॉलिनोमियल है और ऑलरेडी ये कहा गया है, गिवन है कि x माइनस 1 जो है फैक्टर है px का। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। इसमें ये बताया गया है कि x माइनस a जो है वो क्या है, फैक्टर है px का, और इसमें आपको बताना है कि क्या gx इक्वल टू x प्लस 1 फैक्टर है इसका। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो आइए इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फॉर जीरोज ऑफ gx, ठीक है ना, क्योंकि आपको पॉइंट निकालना है। फॉर जीरोज ऑफ gx विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। gx क्या है, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू -1 आ गया। अब पॉलिनोमियल px तो आपको पता है। अब px को एट x इक्वल टू -1 पे जरा चेक करके देखिए कि px क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो एट x इक्वल टू -1 ये जो आया है, p -1 आपका पॉलिनोमियल px है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करिए। तो p -1 जब देखेंगे आप, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1 है। ठीक है ना, अब इसको जरा देखें, 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा और ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये -1 है यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छे से 1 + 1 -1 तो कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, वो तो घट के फिर 0 आने वाला है। ये -2 होगा और ये +2 होगा। ठीक है, तो -2 + 2 इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आया, 0 आया। तो जब 0 आया, p -1 का वैल्यू 0 आया, और आप p -1 क्यों पुट किए थे, क्योंकि -1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल gx था। ठीक है ना, और gx क्या है आपका x + 1, तो x + 1 = 0 करके आपने देख लिया कि x का वैल्यू -1 आ रहा है, और इस -1 पे आपने px का वैल्यू यानी कि p -1 चेक किया जो कि 0 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम you can say, therefore by factor theorem we can say that gx, और gx क्या है उसको लिख भी सकते हो, gx = x + 1 is a factor of polynomial px. That's all about it. Clear है?
तो आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इनकाउंटर करते हैं। लेट अस इनकाउंटर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, आर यू रेडी? सो अब देखते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है और x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, ये ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि फैक्टर थ्योरम का दूसरा चीज ये ध्यान दीजिए कि जब ऑलरेडी अगर x माइनस एक फैक्टर है पॉलिनोमियल px का, तो वहां पे pa यानी कि रिमाइंडर क्या होता था? रिमाइंडर क्या होता था? 0 होता था। क्लियर है? सो यहाँ पे गिवन, ये गिवन है, गिवन x माइनस वन इज अ फैक्टर, ठीक है ना? इज अ फैक्टर ऑफ क्या, वो भी लिख दो, ऑफ px, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो जब x माइनस वन फैक्टर है px का, तो उस स्थिति में x माइनस वन अगर फैक्टर है px का, तो x माइनस वन को 0 से इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा ना? इसका मतलब है कि p1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो बाय फैक्टर थ्योरम p x माइनस वन को 0 से इक्वेट करोगे तो x माइनस वन इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p1 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना? फैक्टर थ्योरम में x माइनस से जब फैक्टर होता है तो pa इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जब x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन को 0 से इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि इस केस में p1 0 होगा, ठीक है? तो p1 जब 0 होगा तो p1 यानी कि px है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो p1 क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 रखोगे, 1 स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 रखोगे प्लस k इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, प्लस 1 1 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट k इक्वल टू -2, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने देखा कि k का वैल्यू क्या आएगा? k का वैल्यू -2 आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। That's all about the factor theorem. If you have any problem regarding the factor theorem or remainder theorem, you can ask me questions. Okay? You can ask me your doubts. Okay? So here it is. Okay? I hope you have understood this video very well. This session totally dedicated to factor theorem. Okay? And the previous video was totally based on remainder theorem. So both the videos are very important for 9th class students and for 10th class students also. Okay, so both of you can watch it. Okay, thank you, see you again.